आप सबको जय मसीह की प्रियो। ये इस श्रृंखला का आखिरी मैसेज होगा, इस सीरीज़ का आखिरी लास्ट मैसेज होगा। यदि आपने इन संदेशों को अभी तक नहीं देखा है और इस सीरीज़ के बाकी मैसेजेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें देखें और समझें कि दुष्ट आत्माएँ, शैतान और शैतान की युक्तियाँ किस तरह से काम करती हैं, हमारे घरों में घुसना चाहती हैं, और आप उन चीज़ों को, उन बातों को हटाएं अपने जीवन से और परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर को महिमा देने पाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें और परमेश्वर को महिमा दें। मे गॉड ब्लेस यू। अब आज का संदेश। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं और बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन संदेशों के द्वारा कई नई चीज़ों को सीख पाए हैं और सीख रहे हैं। बहुत से मैसेजेस, बहुत से कमेंट्स जो आप लोगों के द्वारा मुझ तक पहुँचे या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप तक मेरे पहुँचे, और बहुत से भाई बहनों ने फ़ोटोज़ और पिक्चर्स और अलग अलग तरह से मैसेजेस करके कि भैया हमारे घर में ये है, हम इसको निकाल रहे हैं, ये है, इसको निकाल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में, आपके परिवार में एक बड़े परिवर्तन को आप फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। पिछले 1 हफ्ते से 10 दिनों से आप इन संदेशों को सुनते आ रहे हैं, और यदि आपने अभी तक इन संदेशों को नहीं सुना है तो मेक श्योर कि आप लोग इन संदेशों को सुने जो मैंने पिछले हफ्ते 10 दिनों में डाले हैं, और ख़ास तौर पे उन दुष्ट आत्माओं के बारे में, विचक्राफ्ट के बारे में, आपके व्यक्तिगत आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में, या फिर आपके घर में जो डेकोरेशन है उसके बारे में, अलग अलग विचारों के बारे में मैंने इन संदेशों को रखा है आपके सामने। ओके, आज भी मैं कुछ ऐसा ही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अभी तक तो घर के, आपके बारे में, आपकी डेकोरेशन के बारे में बात थी। अभी घर के डेकोरेशन के बारे में बात हो गई। अब घर के बाहर के डेकोरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत से लोग अपने घरों के बाहर, मैं गैर मसीहियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो विश्वासी नहीं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपने घरों में बहुत सी चीज़ें लगाते हैं, अपने घरों के बाहर भी बहुत सी चीज़ें लगाते हैं। जैसे वास्तु के लिए नज़र बट्टू लगाते हैं, और कुछ लोगों के घरों के आप बाहर देखेंगे तो कोई हाथी बना होता है, मोर बना होता है, या फिर शीशा लगा होता है घरों के बाहर। वो वास्तु होता है सब कुछ। और वास्तु की वजह से लोगों का मानना ये है कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं, या मुझे तो पता नहीं कि उनकी होती हैं या नहीं ठीक होती, लेकिन जिनके द्वारा वो वास्तु का सब काम करवाते हैं उनकी ज़रूर ठीक हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं। और हम इन संदेशों को फ्री में बनाते रहते हैं तो इसकी कोई परवाह नहीं करता है ज़्यादा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जो इस बात की परवाह करते हैं कि सच में परमेश्वर किस तरह से काम करता है, करना चाहता है, उनके जीवन में काम होता है। इन संदेशों को बनाने का उद्देश्य, मकसद यही है प्रियो, कि आप ये ना समझ पाएं, ये ना समझें कि भैया शैतान कितना बड़ा है और किस तरह से काम कर रहा है। सिर्फ अवेयर हो उन बातों से कि उसकी दुष्ट की चालें हैं, और उन चालों के चलते वो हमको इंटैंगल करके रखता है। जब आपके घरों में ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, या वो सब चीज़ें आपके घरों में होंगी, या बहुत सी चीज़ें आपने जो निकाल कर फेंकी, आपको लगा कि अब निकाल देना चाहिए, उसकी वजह से वो आपको कहीं ना कहीं इंटैंगल करके रखता है। वो स्पिरिट्स कंट्रोल करके रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं,
जबकि बाइंड करने का अधिकार हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 18 से 18 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खुलेगा। तो हम लोग खुद ही बंधे पड़े हैं तो हम कैसे दूसरे को खोलेंगे। यशायाह 14 उसके 17 वचन में लिखा है शैतान के बारे में कि वो अपने बंदियों को उनके घर नहीं जाने देता है। बहुत से लोग सोचते हैं वो चर्च में गए, दुष्ट आत्मा निकल गई, प्रार्थना हो गई, फ्रीडम हो गई। हाँ, कुछ चीजों को समझ जाइए, वो किसी ना किसी तरह से इंटेंगल करके रखेगा। आप कभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पेशेंट रहते हैं, बेड पर रहते हैं, या आप खुद कभी बीमार हुए हो या पहुंचे हो वहां तक, तो आप देखेंगे वहां पे वो ग्लूकोज या जो भी मेडिसिन की बॉटल्स टंगी रहती हैं और एक पाइप रहती है, और पाइप के जरिए एक छोटी सी पिन यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या कहीं पर लगी रहती है। ठीक है, उस हल्की सी पिन से चाहे वहां पर 1 लीटर की बॉटल टांग दो या 10 लीटर की, वो सब कुछ जो है आपके अंदर जाता जाएगा और आपको पता भी नहीं। चाहे वो सफेद रंग का हो, चाहे ब्लैक रंग का हो, चाहे रेड कलर का हो, येलो हो, ट्रांसपेरेंट हो, जैसा मर्जी हो, वो सब आपके अंदर जाता जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। और जाएगा भी कैसे? एक एक बूंद करके, और आपको लगेगा ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते हैं शैतान बस ऐसी एक पिन हम में लगा कर रखता है, कोई बस चर्च जा रहे ना, जाओ, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, कर, बस एक ये लगा के रखा, बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, अब जाओ जो मर्जी करो। और हमको लगता है हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, बहुत। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ और इसकी वजह से आपको मेरे गुनाह को माफ करिएगा कि मैं टी शर्ट पहन के आज बैठा हूँ यहाँ पे, सो कई लोगों को इसी बात का बुरा लग सकता है, लो टी शर्ट पहन के प्रचार कर रहे हैं आज, सो मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए। बहुत से लोग, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, मैं पंजाब में प्रचार कर रहा था, उसने मुझे एक बात बोली, वो उसी चर्च में था, और कहा कि यार जूते पहन के प्रचार नहीं करना चाहिए। मेरा पुराना दोस्त है, यार जूते पहन के प्रचार नहीं करना चाहिए, जूते तो उतार लेता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तूने मेरा प्रचार सुना कि मैं क्या बता रहा था? तो वो तो नहीं पता, पर पूरी नज़र जूतों पर ही थी। तो आप प्लीज़ संदेश को सुनिएगा, मेरी टी शर्ट पे नज़र ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है, या किसी और चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे नज़रवट्टू अपने घरों के बाहर लगा के रखते हैं, उन्होंने ऐसे मखौटे या नींबू मिर्ची या फिर घोड़े की नाल, है ना, किस लिए? नज़र से बचने के लिए, चाहे वास्तु के हों चाहे फालतू के हों। हमने बचपन से देखे हैं, शुरू से घरों के बाहर मटके टंगे होते हैं, उसका उल्टा पिछवाड़ा सा होता है, उसमें काली सी शक्ल बनाई होती है ऐसे करके, और वो बता रहा होता है कि हे इस घर पे नजर मत लगाना। कुछ लोग काला धागा पहन के रखते हैं, नजर नहीं लगनी चाहिए। कुछ लोग एक पैर में एक धागा पहन के रखते हैं, एक पाजेब पहन के रखते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार में अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को एंट्री मत करें, ना दें। मैं बताता हूं कैसे। आपने घरों के बाहर नेम प्लेट लगी हुई देखी होगी, है ना। वो नेम प्लेट क्या बताती है? वो नेम प्लेट बताती है कि ये घर इस जिसका नाम लिखा हुआ है उसका है, ये घर इस व्यक्ति का है जिसका नाम लिखा हुआ है। तो सोचिए जब आपने वो मखौटा लगा रखा है या कुछ भी लगा रखा है ऊपर, तो वो क्या बताएगा कि ये घर किसका है। ये घर लॉजिकली इसका है, इसकी फोटो लगी है, मूर्ति लगी है, मुखौटा लगा है, जो भी लगा है, ये घर इसका है भाई। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप एक मसीह होने के बावजूद भी ये सब चीजें लगा के रखते हैं, घोड़े की नाल, है ना, कई घोड़े की नाल लगा के रखते हैं लोग, तो ना लगा के रखें, उसका कोई फायदा नहीं है। दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करेंगे और कुछ नहीं होगा। ओके, कभी आपने सोचा है कि अब घरों के अंदर आ जाते हैं, जरा घर के अंदर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इन चीज़ों को निकाल तो रहे हैं। पिछले दिनों मैं और मेरी वाइफ हम लोग बात कर रहे थे, और
उन्होंने मुझे, मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बोली कि आप ये ज़रूर बताएं कि जब आप इन चीज़ों को निकाल रहे हैं तो आप उनसे जुड़ी हुई दुष्ट आत्माओं को भी बोलें कि हमारे घर से जाओ। सिर्फ उन चीज़ों को, मान लीजिए ये है और इसको मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है, आपको लगा ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो दुष्ट आत्माएं हैं, आपको अपने मुंह से भी बोलना है कि हमारे घर से जाओ। ये घर तुम्हारे रहने के लिए नहीं, ये घर हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, ये मेरे रहने के लिए। इवन आपका घर, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके पेरेंट्स, ये दुष्ट आत्माओं के रहने की जगह नहीं है। दुष्ट आत्माओं के रहने की जगह जो है वो वहां जाए, है ना, वो आपके घर में नहीं रह सकते। तो इसलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आप अपने घरों से इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, और अच्छा है अगर आपने निकाला है, तो उन दुष्ट आत्माओं को जो इनके द्वारा काम करती हैं, आप उनको भी कमांड करें कि हमारे घर से जाओ, निकलो यहाँ से। ओके, सो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। ओके, अब आते हैं घर के अंदर। घर के अंदर बहुत बार हम लोग, कुछ लोगों को गज़ल्स सुनने का बहुत शौक होता है। मुझे गज़ल सुनने का बहुत शौक रहा, और मैं हमेशा गज़लों को सुनता रहा, और शायरी शायरी का बहुत शौक रहा मुझे। और शायरी और ये गज़लें जो होती हैं बहुत सैड और बहुत टूटे हुए विचारों में होती हैं, मतलब या तो मोहब्बत या फिर ब्रोकन हार्टेड, है ना, या फिर सैड, इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं ये सब। आपने एक जन का नाम सुना होगा, जगजीत सिंह। हमने जगजीत सिंह की बहुत सी गज़लें सुनी, मैंने तो बहुत सुनी, और अक्सर अगर कभी भी आपको मौका मिल जाए आप सुने उसको, तो आप देखेंगे कि उनकी, उस बंदे की जो जो गजल है उसमें एक सैडनेस, एक सॉरो, एक पेन हमेशा हमेशा रहा। आप जानते हैं उनकी स्टोरी, उस बंदे की स्टोरी को अगर आप समझेंगे, जिससे उनकी शादी हुई, उस लेडी की उम्र उसकी, उस जगजीत सिंह की एज से कहीं ज्यादा है या थी, मैं यूं कहूंगा। जगजीत सिंह की डेथ हो गई पिछले सालों में, और उसकी जो स्टोरी थी वो ये थी कि उसका जवान बेटा, जगजीत सिंह का जवान बेटा जो था, एक एक्सीडेंट के दौरान या किसी वजह से उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई और उस पर से उसकी लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स रही, बहुत से पेन्स रहे, तो वो उसी सौरों में कहीं ना कहीं उन मैसेजेस को अपनी गजल के द्वारा डिलीवर करता रहा। जैसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, दाऊद जो अपने पूरे थ्रू आउट लाइफ जर्नी को उन भजनों के द्वारा प्रकट करता है, उसी तरह जगजीत सिंह अपने, या कोई भी शायर या कोई भी गजल गायक, अपने सौरों को उन गजलों के द्वारा प्रकट करता है। जैसे मैं जो फिल्म इंडस्ट्री में था, और काम नहीं था, पैसा भी नहीं था, बहुत से स्ट्रगल्स रहे, बहुत से ब्रेकअप्स रहे, बहुत सी चीजें रही, और नशा भी करते थे, तो शायरी लिखने का अचानक मन करा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, मुस्कुराता था कभी अब भूल चुका हूं। मतलब इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। मुस्कुराता था कभी अब भूल चुका हूं, बस इतना समझ लीजिए। तो कई बार हमारे घरों में शायरी, गजलें, सैड सॉन्ग्स, आप जानते हैं गाने कैसे बनाए जाते हैं? अगर आप बड़े से बड़े हिट सॉन्ग्स को भी देखेंगे, या उनकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, या किसी इंटरव्यू में किसी राइटर या डायरेक्टर ने इस बात को शेयर, हम लोग ऐसे बैठे थे यार, पैग लगा रहे थे, और अचानक बस मैंने ऐसे ही करा ना 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 ना, और उसने बोले अंतरा ले अंतरा, चलो जी, और ऐसे ही गाना बन गया। और आप जानते नहीं उन गानों के पीछे कैसी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, नशे की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, कितने सिंगर्स मोलेस्ट किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। आपको पता होगा पिछले दिनों में, पिछले सालों में मी टू मूवमेंट चला, उसमें कई म्यूजिक डायरेक्टर्स का और प्रोड्यूसर्स का, सिंगर्स का नाम आया, जो उन्होंने नए स्ट्रगलर्स जो सिंगर्स आ रहे थे उनको कैसे मोलेस्ट किया, सो ये चीज कहीं ना कहीं है। सो मेक श्योर आप अपने घरों में गजलें, अगर आप चाहते हैं आपका घर का माहौल जो है जॉयफुल रहे, तो परमेश्वर के गीतों को लगाइए, वचनों को लगाइए, प्रार्थनाओं को लगाइए, मैसेजेस को लगाइए, ठीक है, और इन गजलों को या बाकी चीजों को ना लगाएं। ओके, अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, बहुत से लोग, टैटू पर मैं आ जाता हूँ, और कान में छेद, मेरे कान में दो छेद, एक ये था और एक यहाँ पर ऊपर था, दो छेद थे मेरे कान में, अभी भी है, मतलब छेद तो है।
और मैं उसमें इतने बड़े बड़े स्टड पहन के रखता था, वुडन स्टड। एक समय था वो। लेकिन एक समय आया जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और मैंने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, तो आप मेरे साथ देखिए, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने जवान बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी अगुवाई कर सकते हैं। मेरे साथ देखिए, निर्गमन उसका 21वां अध्याय, उसका 6 और 7, 6 वचन लिखा है। तो उसका स्वामी, ये एक ऐसे दास के बारे में है जो अपने स्वामी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। देखिए क्या लिखा है। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको दीवार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहेगा। कान में छेद होना। मैं स्टड पहन के रखता था और परमेश्वर के एक दास ने मुझे बताया कि तरुण, ये दासत्व की निशानी है, दैट यू आर स्लेव टू समबडी। और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये अगर आपके बच्चों के, लड़कियों के कान में है, अच्छा है, ठीक है, वो तो अपने मेकअप या मेकअप पहनावे के हिसाब से करती हैं। लेकिन अगर एक लड़के के कान में है, और अगर आपके जवान लगता है कि बस कान में स्टड पहन के घूम रहा बड़ा हीरो है, सॉरी, ये दासत्व की निशानी है कि आप एक दास हैं, आप स्लेव हैं। यू आर स्लेव टू सिन, यू आर स्लेव टू प्रोस्टिट्यूशन, यू आर स्लेव टू अडल्ट्री, यू आर स्लेव टू ग्रीड, यू आर स्लेव टू एनीथिंग। आप स्लेव हैं, आप एक दास हैं, अभी तक आप फ्री नहीं हुए हैं। तो इसलिए अपने कानों में इन चीजों को ना पहने। फिर आजकल आपने एक मैसेज देखा होगा, इस फोटो को 10 लोगों को शेयर करिए, चमत्कार होगा। इस मीठी वीडियो को 10 लोगों से बांटिए, अभी यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। इस संदेश को, इस चेन को रुकने मत दीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर श्राप आ जाएगा। ये सब फालतू बेबुनियाद बकवास बातें हैं। हम भी बहुत बार चल यार 10 लोगों को भेजना ही है, कट 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 कट। हाँ, अब वेट करते हैं। कुछ नहीं हुआ। एक बात को समझ लीजिए, जो भी चीज बाइबल में नहीं लिखी वो नहीं होगी, और जो बाइबल में लिखी हैं सिर्फ वही होंगी। और परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम ऐसे वीडियो से फोटो को 10 लोगों को भेजोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी, उद्धार आएगा या कुछ भी होगा। सॉरी, ऐसी मनगढ़ंत बातों को शेयर करना अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपनी अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट से बंद करिए। इन सब का कोई फायदा नहीं है, इससे कोई ब्लेसिंग नहीं है। कर्ज जरूर आएगा, श्राप जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से हटकर इन चीजों पर विश्वास कर लिया कि इसको भेजूंगा तो शायद आशीष आएगी। नहीं, आपके लिए आशीष का सोता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। ओके, ये मैं कुछ रैंडम बातें आपको बता रहा हूं, मतलब मिक्स हैं सब थॉट्स, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा ना 13 नंबर, 13, 13। हमेशा हम देखते हैं कि एक हॉरर फीलिंग को लेकर आते हैं। आप जानते हैं कि बहुत से होटल्स में 13 नंबर नहीं होता, बहुत से हॉस्पिटल में 13 नंबर का बेड नहीं होता है। 12 होगा, 14 होगा, 13 नहीं होता है। बहुत से होटल्स में 12 होगा, 14 होगा, 13 नंबर का रूम नहीं होता। 212, 214 होगा, 213 नहीं होगा। ये एक हॉरर है, लोगों को एक डर है, एक ऐसा लगता है। और खासतौर पे आप हॉरर मूवीज देखेंगे तो, या वैसे तो मत देखिए, मैंने पिछले संदेशों में आपको बताया था, लेकिन अगर आपने कभी देखी होंगी तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि 13 नंबर हमेशा जो है वो एक हॉरर को, और खासतौर पर फ्राइडे, वो एक हॉरर को प्रदर्शित करता है। कभी आपने सोचा क्यों क्यों 13 नंबर एक हॉरर नंबर बताया गया? मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अचानक एक दिन प्रकट किया मुझ पर। आप जानते, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय बात करता है शैतान के बारे में, बात करता है बीस्ट के बारे में, बात करता है 666 के बारे में। और परमेश्वर ने मेरा अचानक से मेरा ध्यान उसकी ओर किया और प्रकट किया कि तरुण, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर लोगों को एक हॉरर, एक फियर क्रिएट किया गया है उस 13 से। आप समझ रहे हैं? लेकिन 1 कुरिन्थियों 13, परमेश्वर ने मुझे यह भी बताया, 1 कुरिन्थियों 13, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय बात करता है प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। जब आप 1 कुरिन्थियों 13 को एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप उस हॉरर से, उस डर से
डरेंगे नहीं। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए होंगे, है ना। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में कि सिद्ध प्रेम जो है वो हर भय को दूर कर देता है। हालेलुया। उन चीजों से ना डरिए। अब बात आती फ्राइडे की। क्यों फ्राइडे? आपको आपको याद है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो पहले दिन, दूसरे दिन, 6 दिन जो जो बनाया बनाया, ठीक है। 6वां दिन कौन सा था? आपको पता है? पहला दिन कौन सा माना गया? ओके, ठीक है। 6वें दिन के बाद कौन सा दिन आया? 7वां दिन। 7वां दिन कौन सा कंसीडर किया गया? सबत का दिन, ठीक है। सबत का दिन कौन सा माना गया? शनिवार, ठीक है। शनिवार से पहले क्या आता है? फ्राइडे। फ्राइडे, 6th डे, उस दिन आदम की उत्पत्ति हुई। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और जब आदम और हवा को बनाया गया तो आदम और हवा 6वें दिन पैदा हुए और उनके द्वारा पाप आया। और आप जानते हैं गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे, प्रभु यीशु मसीह भी उसी फ्राइडे को क्रूसीफाई हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, ये प्रकाशन है, इसको समझिएगा। इसके पीछे टिप्पणियां मत देने लगिएगा, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझिएगा बस। अगर आप स्पिरिट में हैं तो समझिएगा बस इसको। 13 फ्राइडे को आदम पैदा होता है, पाप करता है, और फ्राइडे को ही प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होता है और पाप का नाश करता है। जानते हैं बाइबल क्या बताना चाहती है? जिस दिन पाप पैदा होता है उसी दिन पाप मरना है, खत्म होना है, ठीक है। अब फ्राइडे को ही, मतलब आदम को ही परमेश्वर ने बनाया और शैतान ने उसको यूज कर लिया, और कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है 13 और फ्राइडे से। इसलिए हम हमेशा हॉरर मूवीज में या 13 और फ्राइडे को ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल काट लेगा, खा जाएगा, मार देगा। बहुत सी बिल्डिंग्स में 13 नंबर फ्लोर नहीं होते, आप जानते हैं? 13 नंबर फ्लोर नहीं होते। 12वां फ्लोर होगा, उसके बाद सीधा 14वां फ्लोर होगा, उसके आगे फ्लोर नहीं होते। आपने कभी घड़ियों को देखा है? घड़ियों में आप देखेंगे अक्सर 10-10 हुआ होता टाइम, 10-10, और वो एक ऐसी शेप को बनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय पे घड़ी मुस्कुरा रही होती है, स्माइलिंग कर रही होती है, ठीक है, वो हंस रही होती है, और इसलिए वो स्माइलिंग फेस होता है। कि आप कभी भी पोस्टर्स में या फोटोज में देखेंगे या दुकानों के बाहर भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि घड़ी को जो स्माइलिंग फेस में लगा होता है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइल करिए। पर मैं विश्वास करता हूँ ये यूहन्ना 10:10 दिखाता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। इन सब के पीछे एक बिब्लिकल मेथड है। इन सब के लोग जानते हैं या नहीं जानते, उनकी अपनी अपनी साइंटिफिक और अपने अपनी थियोलॉजी है या अपनी अपनी कुछ विचारधारा है, बट मैं विश्वास करता हूं कि इन सब बातों के पीछे बिब्लिकल मैसेजेस हैं, और उन बिब्लिकल मैसेजेस पे ये संसार, दुनिया, समाज टिका हुआ है। इसलिए हम लोग सही रीति से चल पा रहे हैं और बढ़ पा रहे हैं। ओके, अब सवाल ये है, क्या एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा हो सकती है? क्या एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा हो सकती है? आप तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन क्या आप में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में दुष्ट आत्मा हो सकती है? और सवाल का जवाब है हाँ, हो सकती है। मैं ये कहूंगा, परमेश्वर के एक दास डेरिक प्रिंस ने इस बात को कहा कि एक विश्वासी में अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, उसको पोजेस नहीं कर सकती, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ऑप्रेस कर सकती है। एक दुष्ट आत्मा एक विश्वासी को, एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति को पोजेस नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती कि वो पूरा उसकी तरह काम करे, लेकिन ऑप्रेस कर सकती है, उसको दबाव डाल सकती है, उसको परेशान कर सकती है, उसको चिंतित कर सकती है, और उसके लिए डोर ओपन होते हैं हमारे जीवन में। अगर आपने इस तरह के डोर, एंगर, गुस्सा, आपकी फीलिंग्स, कभी कभी हम सैड होते हैं और पुराने विचारों में घूमते रहते हैं, आपकी फीलिंग्स को, लस्टफुल थॉट्स को, लालच को, सेल्फिशनेस को,
दूसरों की निंदाएं करने, ये सब ओपन डोर्स हैं शैतान के लिए, उन दुष्ट आत्माओं के लिए जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम करने की कोशिश करती हैं। और देयर आर पॉसिबिलिटीज, जब लोग अपने अपने जीवन को दुष्ट आत्माओं के लिए, इन सब चीजों के लिए खोलकर रखते हैं, वो लोगों को पोजेस करती हैं, वो उनको ऑप्रेस करती हैं और पोजेस भी कर सकती हैं। एक सर्टेन टाइम तक अगर आप उनसे खेलते रहेंगे तो बहुत से लोगों में जब उनके लिए प्रार्थनाएं करी जाती हैं तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। आप जानते हैं बहुत सी चर्चेस में दुष्ट आत्माएं रहती हैं। मेरे साथ देखिए, लूका उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन, या मरकुस उसका 1 अध्याय भी पढ़ सकते हैं। मरकुस उसका 1 अध्याय देखिए क्या लिखा है। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। जहां खुद प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति है जिसमें दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है। आप जानते हैं बहुत सी चर्चेस में, आपकी चर्च में अगर आप सेंसिटिव हो तो आप लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं को देख पाएंगे। एक परमेश्वर के दास हैं इमैनुअल एमी, मैंने पिछले संदेशों में उनके बारे में जिक्र भी किया था। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि जब वो एक चर्च में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जो वर्शिप कर रहे हैं उनमें दुष्ट आत्माएं हैं, वर्शिप कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जो तरफ वो देख रहे थे तो देखते थे कि उनमें दुष्ट आत्माएं हैं, उनके साथ हैं दुष्ट आत्माएं चर्च के अंदर। यस, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप चर्च जाने वाले भी हों और आपकी चर्च में दुष्ट आत्माएं भी हों। आप अगर प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में इस बात को कहा। मेरे साथ देखिए उसके 20वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20वें वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है, कि मैंने उसको मन फिराव के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। आप जानते हैं बहुत सी स्पिरिट आज की समय कलीसियाओं में पाई जाती हैं, और ये स्पिरिट, इजेबेल की स्पिरिट, खास तौर पे क्रिश्चियंस को या चर्चेस में डिस्ट्रॉय करने के लिए पाई जाती है, क्योंकि ये व्यभिचार का आत्मा है, ये परमेश्वर से भटकाने वाला, भरमाने वाला आत्मा है। बहुत से लोग विश्वासी दिखते हैं लेकिन अंदर से विश्वासी होते नहीं है। ये व्यभिचार का आत्मा है, लालच का आत्मा है, भविष्यद्वक्तिनी। आजकल बहुत सो कॉल्ड भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिनियां चली हुई हैं। मैं इनके ऊपर संदेश बनाऊंगा, सावधान रहें ऐसे झूठे भविष्यद्वक्तों से, भविष्यद्वक्तिनियों से। इनमें दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं। हम में से आजकल हमको लगता है ना, अरे वो भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करा ले, हमारे लिए कुछ बताएगा, और हर बार प्रोफेसी होती है, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप दुबई जा रहे हैं, आप ये जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। मत पड़िए इनके चक्कर में, ये झूठे हैं, फालतू बकवास है सब कुछ ही हैं जो सच्चे प्रॉफिट हैं, जो सच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। सो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में इस बात को देखते हैं, कहते हैं तू उसे रहने देता है। एक बात को समझ लीजिए, आपके घर में वही रहेगा जिसे आप रहने देंगे, जिसे आप कमांड करेंगे कि आपके घर से जाए, वो जाएगा। जिसे आप चाहेंगे कि वो आपके घर में रहे, वो रहेगा और वो कंट्रोल कर लेगा। आप अगर इजरायलियों के जीवन को देखें, जब इजरायली मिस्र से निकले तो जिन जिन देशों में, जिन जिन जगहों में परमेश्वर वो लेकर गया, तो वहां पे लिखा है परमेश्वर न्यायियों में या जजिस में, आप न्यायियों में पढ़ते हैं कि जिनको उन्होंने उस जगह में रहने दिया वो वहां पर रहे, और फिर वो इजरायलियों के साथ मिक्स होते गए, जबकि परमेश्वर ने उनको बोला था कि आप उनको निकाल देना। सो मेक श्योर जब आप इन चीजों को निकाल रहे हैं तो आप इनके साथ साथ जुड़ी हुई स्पिरिट्स को भी कमांड करें कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवनों से जाओ। तुम्हारा हमारे घर पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा हमारे परिवार में, हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे फाइनेंसेस पर, मिनिस्ट्री पर, हमारी हेल्थ पर, बिजनेस पर या जॉब्स पर कोई अधिकार नहीं है, बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है। आप उन स्पिरिट्स को कमांड करिए,
मान लीजिए मैं एक चीज को इस चीज को निकाल रहा हूं, और जब मैं इस बात को निकालता हूं तो मैं इस बात के लिए प्रार्थना भी करूं कि इसके साथ जो जुड़ी हुई स्पिरिट है वो हमारे घर से जाए। आप अपने घर में एक फ्रीडम को फील करेंगे। हर एक आत्मा पर विश्वास मत कर लीजिए। ये मत सोच लीजिए कि कोई भी अच्छी बातें बोल रहा है तो बस आत्मिक है, आत्मिक है। सॉरी, आप प्रेरित काम 16 अध्याय के 16 चैप्टर में पढ़ेंगे तो पौलुस और जो उसके साथ सिलास था, वो लोग जा रहे थे और अचानक से उन्होंने एक लेडी की आवाज सुनी, और वो क्या कहती है, परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं जो हमें उद्धार की बातें बताते हैं। उनकी तारीफ कर रही है, अच्छी बातें बोल रही है, लेकिन पौलुस ने उसको डांटा। उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसे कमांड किया, निकलो। जब हमारी कोई तारीफ करता है, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलता है, हमको लगता है अरे यार, हाँ, अपने कॉलर खड़े हो जाते हैं, अपने को लगा वाह, मतलब हम ही है भाई, अपन छा गए। नहीं, सॉरी, ऐसा मत होने दीजिए अपने साथ। ये दुष्ट आत्माएं भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो आपसे खुश हो। बहुत से लोग आपकी जेलसी में आपकी लेग पुलिंग करते हैं, क्योंकि वो वैसा नहीं कर पा रहे। बहुत सी दुष्ट आत्माएं होती हैं लोगों में, जो लोगों के जीवनों में काम करती हैं। सो मेक श्योर आप इस बातों को समझें कि हर एक स्पिरिट जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है। हर एक स्पिरिट आपके लिए सच नहीं बोल रही। हर एक आत्मा आपके जीवनों में सच्चा काम नहीं कर रही। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है कि सब हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर आत्मा की प्रतीति ना कर लेना। विश्वास मत कर लेना, अच्छा इसने ये बोला, ठीक है ऐसे ही होगा। नहीं, मत करिए प्लीज ऐसा, समझे। सो मेक श्योर आप इन चीजों को समझें, सीखें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। आमेन।